हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर का न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। तो उस टॉपिक्स को करने से पहले मैं एक आपको बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करवाऊंगा जो कि हमारे पास है हिडन गुडविल। तो रिटायरमेंट के टाइम हमने कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल किस तरीके से करना है। तो सम टाइम द फर्म एग्री टू सेटल द रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट बाय पेमेंट ऑफ ए लम्प सम अमाउंट। कभी कभार क्या होता है कि फर्म एग्री हो जाती है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसको एक लम्प सम अमाउंट हम पे करेंगे। इफ़ सच अमाउंट, अगर यह अमाउंट जो आपकी है इज़ इन एक्सेस ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है जी, एंड शेयर इन रिजर्व एंड रिवोल्यूशन एटसेट्रा। अगर ये वाली जो अमाउंट है, ठीक है जी, जो पार्टनर रिटायर या जिसकी डेथ हो रही है अगर उसकी कैपिटल से ज़्यादा है तो जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी वही उसकी क्या होगी जी, हिडन गुडविल होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक पार्टनर है ए, ठीक है जी, ए की रिटायरमेंट है और ए की रिटायरमेंट के टाइम उसकी जो कैपिटल का बैलेंस 1 लाख रुपीज़ बनता है। बट फर्म क्या कर रही है, फर्म मीन्स जो बी एंड सी रिमेनिंग पार्टनर बच चुके हैं, ठीक है जी, अगर उसको वो 1,50,000 पे कर रहे हैं और एक्चुअल में उसके बनते कितने हैं 1 लाख, जो 50,000 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट एक्सेस आएगी वही हमारी क्या होगी, हिडन गुडविल होगी। तो इसकी एंट्री हमारी सेम रहेगी। रिमेनिंग जो पार्टनर हैं हमारे वो डेबिट हो जाएंगे, मीन्स बी एंड सी डेबिट हो जाएंगे। 2 कर देंगे हम रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग कौन होगा, जो ए होगा। क्लियर है। अभी ये फर्म की गुडविल निकली है, अब ए रिटायर हो रहा है तो ए के शेयर के अकॉर्डिंगली ही अमाउंट लिख दी जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल छोटा टॉपिक है हिडन गुडविल का, जो कि पेपर के अंदर आपके पास 1 मार्क्स के लिए रह सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है जी, फाइनल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। 10 to 12 मार्क्स का आपका ये टॉपिक रहेगा। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर है हमारे पास टॉपिक। तो देखिए, पार्टनर की डेथ होने पर उसको कौन कौन सी अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को पे की जाएंगी उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट वो है कि जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे, जैसे कि हमारे पास द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल, हिज शेयर ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई है उसको वो पे किया जाएगा, ठीक है जी, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ सेट्स, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, ठीक है जी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा आपके पास। और कुछ अमाउंट हैं जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज, हिज शेयर ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये हमारे पास कुछ अमाउंट्स हैं जो उसको पे करनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट, तो यही वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास टॉपिक। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, देखो जी, प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है हम 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास ऑन टाइम बेसिस, सेकंड है हमारे पास ऑन टर्नओवर बेसिस, और टर्नओवर को हम सेल बेसिस भी कह सकते हैं। टाइम बेसिस के अंदर भी आगे जाके हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है जी, 2 बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और सेकंड है हमारे पास लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा कि कैलकुलेशन जो प्रॉफिट की करनी है ऑन टाइम बेसिस, टाइम बेसिस के अंदर एवरेज प्रॉफिट बताएगा आपको, लास्ट ईयर प्रॉफिट भी बताएगा, ठीक है जी, और सेकंड है हमारे पास टर्नओवर बेसिस। तो इसके अंदर आपने कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट के टाइम अगर हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है तो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी, इनटू टाइम इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का हमने शेयर भी रखना है।
तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट के टाइम। अगर मेरे पास लास्ट ईयर वाला आ रहा है तो सेम आपने क्या करना है जी, लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है वो रखें। ठीक है जी, इनटू में आप कीजिए टाइम और सेम इनटू में शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, तो ये लगा देंगे जी फॉर्मूला। अब देखो सबसे पहले नंबर पे एवरेज प्रॉफिट का तो आपको पता ही है कि लास्ट कई सालों के हमें प्रॉफिट गिवन होंगे, उन सब की हमने एवरेज करनी है। इनटू में टाइम, टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना टाइम वो बंदा एक्चुअल में जिंदा रहा। सपोज मेरे पास अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को हो रहे हैं, बट उस पर्सन की जो डेथ है, सपोज ए की जो डेथ है 1 जून को हो गई, तो इसका मतलब अप्रैल मई वो 2 महीने ही जिंदा रहा है, तो हमने 2/12 कर देना है। इनटू में शेयर, जितना उसका शेयर होगा वो शेयर पुट करना है। सेम लास्ट ईयर प्रॉफिट आपको गिवन होगा, अगर लास्ट ईयर के बेसिस पे क्या रखा है लास्ट ईयर, इनटू में टाइम करेंगे जी, इनटू में शेयर करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास अगला इसके अंदर टर्नओवर बेसिस के अंदर। तो टर्नओवर बेसिस के अंदर फर्स्ट नंबर पे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आइटम्स गिवन होंगी, आपने उन आइटमों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट नंबर पे आपने देखना है जी क्वेश्चन के लिए लास्ट ईयर की सेल्स होनी चाहिए हमारे पास। सेकंड नंबर पे लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपने चेक करना है कि क्वेश्चन में है या नहीं गिवन। और थर्ड नंबर पे आपने सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। ठीक है जी, जब पार्टनर की डेथ हुई उस टाइम तक की आपके पास सेल्स होनी चाहिए। तो आपने इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, इन आइटमों के बेसिस पर आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए अपने फॉर्मूला क्या रहेगा जी, अब देखिए मैंने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, तो जो चीज़ आपने निकालनी है वो चीज़ ऊपर रखेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट ऊपर रखेंगे जी, लास्ट ईयर सेल्स नीचे आ जाएगी, इनटू में क्या करना है जी, सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। ठीक है जी, डेथ तक की आपने सेल रखनी है। इनटू में आपने कर देना है जी शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। इसके अंदर आपने टाइम नहीं लगाना क्योंकि टाइम वाला पॉइंट आपका लग चुका है। सेल अप टू दी डेट ऑफ डेथ आप ले रहे हो, मीन्स टाइम को आप कवर कर चुके हो ऑलरेडी। तो हमारे पास इस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब बात उठती है इसकी जर्नल एंट्री की। तो भाई जर्नल एंट्री हमने किस तरीके से करनी है, तो जर्नल एंट्री के लिए भी हमारे पास 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हमारी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर पे आपने ये चीज़ चेक करनी है क्वेश्चन में है या नहीं, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, कि रिमेनिंग पार्टनर की रेशो के अंदर हमने चेंजेस कुछ करना है या नहीं करना। यहाँ पे नो है, अगर यहाँ पे आ जाएगा व्हेन देयर इज चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो सिर्फ आपके पास ये 2 कंडीशनें हो सकती हैं। तो आपने सिंपली एक एंट्री याद रखनी है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर रिमेनिंग पार्टनर की रेशो में चेंजेस नहीं आ रहा तो आपने सिंपल एंट्री याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास ये एक एंट्री हो जाएगी। अगर व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जब कभी अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसी एंट्री आ जाए तो उसकी आपने एंट्री करनी है जी गेनिंग पार्टनर डेबिट, और 2 कर देंगे जी हम डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो हमारे पास ये एंट्री रहेगी। अब देखो गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर का मतलब क्या है कि उन पार्टनर को डेबिट कीजिए जिन बंदों को गेन हो चुका है। तो सिंपल सा पॉइंट है, इस क्वेश्चन के लिए हमें गेनिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो को निकालने के लिए आपने क्या करना है जी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देनी है, तो हमारे पास गेनिंग रेशो आ जाएगी। ठीक है जी, ये टॉपिक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और सेम आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट का। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए भी आपने ये याद रखना है कि उसके अंदर भी ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पे
इस टॉपिक का भी एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर है 60, ठीक है जी, डी के गोयल बुक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ABC 3 पार्टनर्स हैं, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। ए की जो डेथ हुई है 30 जून को हुई है, मीन्स वो कितने टाइम जिंदा रहा हमने पहले नंबर पे टाइम देखना है। तो वो अप्रैल, मई एंड जून, टोटल वो 3 मंथ जिंदा रहा है यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमने एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, ठीक है जी, पार्टनर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स है बीन रुपीज़ 2018 का है जो, ठीक है जी, 19, 20 एंड 21 का लॉस रहेगा, 2000 का प्रॉफिट रहेगा। कैलकुलेट ए के शेयर निकालना है हमने प्रॉफिट का अप टू द डेट ऑफ द डेथ, एंड कुछ जर्नल एंट्री करनी है। एज्यूम कर चलना है, 2 केस हैं, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर पे हम फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, आपके पास जितने भी टोटल प्रॉफिट हैं, ठीक है जी, आपने प्रॉफिट को ऐड करना है, जितने भी लॉस हैं उनको माइनस कर देना है, प्रॉफिट आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट के बेस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो 54 को मैं डिवाइड कर दूंगा जी 5 से, क्योंकि मैं लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर रहा हूँ, तो 10,800 आ जाएगा। अब मेरा जो फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू में टाइम इंटू में शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूँगा जी, फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू में टाइम, वो 3/12 टाइम जिंदा रहा, इंटू में करेंगे शेयर। हमने पूरा क्वेश्चन रीड करा, रीड करने पर हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेशो गिवन नहीं है। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेशो गिवन ना हो तो उस टाइम हमने एज्यूम करना है कि वो इक्वली रेशो रहेगी। तो 1/3 करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 900 आ जाएगा। तो लो जी, यहाँ आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो केस नंबर फर्स्ट, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो सिंपल एंट्री याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल काउंट। ए की डेथ हुई है तो ए रख देना है आपने, 900 एंट्री आ जाएगी। अगर व्हेन देयर इज चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी एंड सी, तो मीन्स आपको न्यू रेशो गिवन होगी। तो न्यू रेशो आपको गिवन है, आपने गेनिंग रेशो निकालनी है। गेनिंग रेशो के लिए आपने न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना है। तो फर्स्ट नंबर पे बी और सी दोनों पार्टनर के लिए निकालनी है। तो न्यू रेशो 3/5, 2/5, जबकि ओल्ड थी 1/3 एंड 1/3। आपने एलसीएम लेना है, 15 आएगा, देन क्रॉस कीजिए 4/15, ठीक है। सेम 6 - 5 करें, 1/15 आ जाएगा। तो मैंने न्यू के लिए आपको एक चीज़ सिखाई थी जब हमने कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो सीखी थी। तो न्यू मतलब होता है आज और ओल्ड मतलब होता है कल। तो कल आपको 5 रुपीज़ मिले थे जेब खर्ची के लिए, आज आपको मिले हैं 9, तो हमारे लिए क्या है जी, गेन है। सेम कल आपको 5 मिले, आज आपको 6 मिले, तो ये भी मेरा गेन रहेगा। तो मीन्स बी एंड सी दोनों पार्टनर को गेन हो रहा है, तो दोनों डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब मैंने जो 900 कैलकुलेशन की थी, अब उस 900 को भी मैंने गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन था, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमने डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी सीखी। और उसके अंदर भी मैंने 2 चीज़ें सीखी कि जब आपको न्यू रेशियो गिवन है या जब न्यू रेशियो आपके पास गिवन नहीं थी। सिंपल आपने याद रखना है, जब न्यू रेशियो गिवन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर। अगर न्यू रेशियो गिवन है तो आपका गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल करना है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो टर्नओवर बेसिस पे है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 62 है डी के गोयल का ये भी। तो XYZ 2 पार्टनर है, रेशियो 2:1 है। फर्म की जो बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, वाई की डेथ होगी 24 जून को। देखो जी, पहला पॉइंट तो ये है, हमारे पास सेल बेसिस पे आया है, तो सेल बेसिस पे हमें टाइम को ध्यान नहीं रखना, तो मतलब मेरे को अलग से कोई टाइम की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो वाई का जो शेयर है हमने निकालना है इन दी प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल बेसिस पर निकालना है, और सेल ड्यूरिंग द ईयर 2017 एंड 18 की है। अब देखो जी, उस पार्टनर की जो डेथ हुई है वो 18 को हुई है, और अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को हो रहे हैं। इट मीन्स जो मेरे पास 31 मार्च 2018 को ही अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। तो 2018 मीन्स लास्ट ईयर की सेल्स मेरे पास कितनी है, 15 लाख, एंड लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही 3 लाख है। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून। 24 जून कौन सी डेट है,
ठीक है जी, उसकी डेथ वाली डेट है। तो डेथ तक की मेरे को क्या दे रखी है, सेल्स भी गिवन है जी। तो ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है जी, 1,20,000 है। द टोटल अमाउंट पेएबल टू वाई एग्जीक्यूटर 1,75,000 है। दिस अमाउंट वाज पेड टू देम ऑन 15, ठीक है जी, 7/2018 को पे करनी है हमने। तो सबसे पहले नंबर पे इस टॉपिक के अंदर हमने सीखना है कि सेल बेसिस पर हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऊपर रखना है, लास्ट ईयर की सेल्स नीचे रखनी है, इनटू सेल अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू में शेयर ऑफ डिसिस्ट पार्टनर करना है। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है जी मेरे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3 लाख है, डिवाइड बाय करेंगे जी 15 लाख, इनटू में कर देंगे सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ जो कि 2 लाख है, इनटू में करेंगे शेयर। अब देखिए डेथ की सुखी हुई है वाई की, तो वाई का शेयर कितना है जी 2/5। सोल्व कर लीजिए सिंपली, 3 5 जा एंड 5 4 जा 40, इसे कट कीजिए 8 और 8 इंटू में 2 करेंगे जी 16,000। तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 16,000 का। अब इसके अंदर देखना है जी क्वेश्चन के अंदर मेरे को जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो न्यू रेशियो जब गिवन ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस टू डिसिस्ट पार्टनर का कैपिटल काउंट 16,000 आ जाएगी अमाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कह दिया कि वाई की डेथ के जो टाइम गुडविल फर्म की गिवन है। अब देखो फर्म की गुडविल गिवन है, आपने गुडविल की एक एंट्री भी पास करनी है। तो गुडविल की एंट्री पास करने के लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। जर्नल एंट्री क्या थी हमारे पास, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ठीक है जी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो वाई की डेथ हो रही है तो 2 तो कर दीजिए वाई, रिमेनिंग बंदे कौन है, एक्स एंड जेड, तो एक्स जेड टू वाई एंट्री हो जाएगी हमारी। अब बात उठती है जी फर्म की गुडविल है हमारे पास 1,20,000 और क्वेश्चन के अंदर हमें शेयर भी गिवन है वाई का। तो वाई का शेयर कितना है जी हमारे पास 2/5, तो 1,20,000 का मैं कर दूंगा जी 2/5। इसे कट करेंगे 5 2 जा 10 24 इंटू में 2 करेंगे जी 48,000 रुपीज़ के आ जाएगा, वाई के शेयर की गुडविल आ जाएगी। लो जी 48,000। अब हमारे पास इस वाली गुडविल की जो एंट्री होती है हमारी गेनिंग रेशियो में होती है, तो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो लेकिन केस नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट केस के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसको हाइड कीजिए, तो 2:1 ही मेरी न्यू रेशियो है और जो न्यू रेशियो है वही मेरी गेनिंग रेशियो होगी। तो क्या करना है जी 48,000 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 3:1 है, तो वाई रिटायर हो रहा है तो 2:1 ही मेरी गेनिंग हो गई। 48 डिवाइड बाई 3 कीजिए 16 आएगा, 16 इंटू में 2 कीजिए 32 एंड 16,000। तो हमारी ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। एक एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, टू जेड करेंगे जी, क्लियर है। हमारे पास 48,000 की एक एंट्री आ जाएगी। उसके बाद वाई के एग्जीक्यूटर को हमने अमाउंट पे करनी है। तो पे करने से पहले नंबर पे हमने क्या करना है जी, एक ड्यू करने की एंट्री करेंगे, वाइस कैपिटल टू वाई एग्जीक्यूटर 1,75,000। देखो ड्यू कैसे करना है, हमने वाई के एग्जीक्यूटर को पैसे पे करने हैं और जिस पर्सन को पैसे पे करने होते हैं वो हमारा होता है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होता है ड्यू के टाइम। तो ड्यू के टाइम मैंने क्रेडिट कर दिया और वाई कैपिटल होगी डेबिट। अब मैं उसको पैसे पे करूंगा तो वाई एग्जीक्यूटर टू बैंक हो जाएगी 1,75,000 की हमारी ये एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।